मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज का जो ब्लॉग हम शुरू करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कहाँ चल दिया कारवां उठा के झोला, ज़रा गौर फरमाइए कि बस्ता भरा किन चीज़ों से है। जी हाँ दोस्तों, तो जो आपका बस्ता है ना, जो आपका बैग है, जो आपका बैगेज है, लगेज है, वो आप उसमें क्या क्या भरते हैं जब आपको आइलैंड के लिए ट्रैवल करना है। जी हाँ, बिल्कुल यही आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं अपने इस ब्लॉग में आज कवर करने वाली हूँ। कि जब आप अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं, डिसाइड कर लिया कि भाई आइलैंड ही आना है, चाहे आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं किसी कोर्स के लिए, या फिर आप जॉब के पर्पज़ से आ रहे हैं, जो भी आपका रीज़न है, तो ऑफ़ कोर्स अब आना है तो सामान तो लाना है, राइट। तो भाई क्या क्या सामान ज़रूरी है जो आप यहाँ पर लाएंगे। तो और ऐसी चीज़, वैसे तो आजकल देखो ये है ना कि सब जगह सब कुछ मिल ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर बात पैसे की आती है, ठीक है ना। तो ये कि क्या ऐसी चीज़ है जो आप वहाँ से इजीली ले आएँ और आपको अपने ज़्यादा पैसे खर्च भी ना करने पड़ें। तो आने के लिए ना सबसे पहली और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ये कि भाई अगर आना डिसाइड कर लिया है तो जो अपनी टिकट्स आप बुक करने वाले हैं वो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। क्योंकि ना आप जितना डिले करेंगे ना, आपको अपनी फ़्लाइट्स की टिकट्स जो है वो उतनी ही एक्सपेंसिव मिलने लगेंगी। टिकट्स 40,000 से लेकर के 90,000 तक भी जा सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। और जो नॉर्मली फ़्लाइट्स आपका बैगेज अलाउ करती हैं ना, तो टोटल वेट जो आप नॉर्मली फ़्लाइट्स में लेकर आकर आ सकते हो दैट इज़ 30+7, ठीक है। या कुछ कुछ फ़्लाइट्स का होता है 23-7, तो या ये मान लीजिए कि 30 किलो तो आप लगभग ला ही सकते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि भाई ये ना सोचिएगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले चलते हैं, चल जाएगा, क्योंकि कई बार ये चल जाएगा ना नहीं चलता है। और इस के चक्कर में आप लोगों को काफ़ी सारी अपनी जो मनी है वो उसमें देनी पड़ सकती है, या फिर हो सकता है वो सामान आपको निकालना पड़े। तो प्लीज़ जो आपकी लिमिट है ट्राई कीजिए कि उसी लिमिट में ही आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को क्लब कर सकें। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यस, नंबर 1 चीज़ जो मेरे हाथ में भी आज पेन और पेपर है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ तो भाई पेन पेपर बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो देख रहे हैं तो बेटर है, आप अगर प्लान कर रहे हैं आने का तो फटाफट से उठा लीजिए एक पेन और एक पेपर, ताकि आप नोट डाउन कर सकें। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। तो जो फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो होती है डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, जब आप आ रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ किए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स का एक ठीक से अच्छे से प्रॉपर सेट आप बनाएं। एक तो आप अपने घर पे रख दीजिए उस सेट को बना करके, ठीक है। और एक सेट या 2 सेट आप प्लीज़ अपने साथ कैरी कीजिए। जी हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे ना प्रिंट आउट्स बहुत महंगे हैं। तो आप 1 या 2 सेट आप ज़रूर अपने साथ लाइए। और डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आती है वो आती है बर्थ सर्टिफिकेट। और ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, ये बर्थ सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए इंग्लिश में। तो आई नो जो पुराने सर्टिफिकेट्स हैं वो बहुत से हिंदी में हैं, तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप उससे जल्दी से जल्दी नोटरी से अटैच करवा सके और उसे कन्वर्ट कर लें इंग्लिश में। क्योंकि यहाँ जो आपका सर्टिफिकेट काम आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश वाला ही काम आएगा। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। जी हाँ, बिल्कुल पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़। तो बेटर है कि आप आ रहे हैं तो 15-20 फ़ोटोज़ ना अपने साथ ले लो। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनिशियल में आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे या कुछ भी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उन फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर अगर आप फ़ोटो खिंचवाएंगे अपने पासपोर्ट साइज़ के तो वो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेंगे। आई थिंक 4 फ़ोटोज़ आपके 10 या 15 यूरो के पड़ेंगे। और इंडिया में तो 20-30-40 में मतलब अच्छी तरह से आपके बहुत सारी कॉपीज़ ना निकल भी जाएंगी, 100-150 रुपये में आपका काम हो जाएगा। तो प्लीज़ अपने साथ कैरी कीजिए एटलीस्ट 15-20 आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ्स। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। यस, आपका यहाँ पर जो ड्राइविंग का लाइसेंस का जो प्रोसेस है ना वो बहुत लंबा है। तो बेटर है कि आप पहले तो अपना ट्राई करें कि इंडिया से ही आप कार वार सीख लें चलाना और अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। और क्योंकि अगर आपके पास एक अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो आप यहाँ पर आने के बाद कार रेंट पे ले सकते हैं, उसे चला सकते हैं,
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप रेंट पे कार नहीं ले पाएंगे, उसे चला भी नहीं पाएंगे ऑफकोर्स। तो इट्स बेटर है कि अगर आप डिसाइड कर चुके हैं तो फटाफट अपना लाइसेंस अप्लाई कीजिए, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, सो दैट जब आप यहाँ आएँ तो आराम से घूम फिर सकें कार रेंट पे लेकर, और आप एटलीस्ट 1 ईयर तक इंडियन लाइसेंस पे यहाँ पर रुक सकते हैं, आई मीन कार चला सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है क्लोथ्स। जी हाँ जी, कपड़े। तो कपड़ों पे ना ज़्यादा खर्चा ना करो और अपना जो बैग है ना ज़्यादा कपड़ों से ना भरो। यस, क्योंकि एक तो ना जो आइलैंड का वेदर है ना वो बड़ा ठंडा है, गीला है, बारिश होती रहती है, तो अननेसेसरी ना अपने 15-20 जोड़ी टी शर्ट्स, जीन्स, शॉर्ट्स, ये सारी चीज़ें ना मत लो। अगर आप आ रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, तो हाँ आप ये कर सकते हैं कि आप अपने एक तो फॉर्मल सेट ज़रूर ले लें, 1 या 2, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना लें। और बाकी टी शर्ट्स वी शर्ट्स में प्लीज़ 4-5 इज़ इनफ, क्योंकि जब ऑफिस आप दूसरी कंट्री में आते हैं ना तो फिर आप देखते हैं कि आप यहीं के कपड़े पहने है ना। तो यहाँ पे भी आपको एक्चुअली हर तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, चीप से लेकर के कॉस्टली तक का। तो ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट ना अपने कपड़ों पे, एसेसरीज़ पे, और स्पेशली फॉर द वुमेन एंड द गर्ल्स ज्वेलरीज़ पे प्लीज़ मत करो। वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे जब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ के सारे शॉपिंग मॉल्स, शॉप्स, सब कुछ आप सर्च करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत इजीली और बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। तो क्लोथ्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ठंडा वेदर है, तो इट्स बेटर अगर आप कैरी करना चाहते हैं तो आप अपने लिए लें 2 थर्मल सेट। जी हाँ, जो इनर वेयर होता है थर्मल सेट, वो प्लीज़ लें, वो आप इम्पॉर्टेंटली कैरी करें। आप वार्म सॉक्स ले सकते हैं, आप ग्लव्स ले सकते हैं, आप वो स्कार्फ ले सकते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप प्लीज़ रेन कोट ज़रूर ले लें, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली रेन होता है, तो इट्स बेटर कि अगर आप एक अच्छा सा बड़ा रेन कोट अपने साथ रखेंगे तो वो आपको बहुत हेल्प देगा। अम्ब्रेला आई वुड सजेस्ट कि आप ना ही लें तो बेटर है, क्योंकि यहाँ पर ना रेन और इसके साथ साथ ना विंडी बहुत होता है, तो अगर कोई बहुत सॉलिड अम्ब्रेला है तो चल जाएगा देखो, अदरवाइज़ तो ना वो आपका अम्ब्रेला एक हवा का झोंका भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो अम्ब्रेला से बेटर है कि आप रेन कोट ज़रूर लेकर आएँ। हाँ, मैंने कहा कि यहाँ बहुत ठंडा होता है, बट प्लीज़ इसका मतलब ये नहीं है कि आप विंटर वाली 2-3 जैकेटें इंडिया से उठा कर के ले आएँ। प्लीज़ ऐसा मत करना, क्योंकि देखो आप जहाँ पर रहते हो, जिस वेदर में रहते हो ना, तो वहाँ के कपड़े ना उसी तरह से डिज़ाइन होते हैं। तो हाँ, आप अपने लिए एक जैकेट ज़रूर अपने साथ कैरी कर लो, क्योंकि ऑब्वियस जब आप हैवी जैकेट लेते हैं तो उनमें वेट बहुत होता है, तो इट्स बेटर आप एक लो जिसे आप अपने हैंड में रखो, तो वो आपके बैग में काउंट भी नहीं होगी, आपके वेट में काउंट नहीं होगी। बट डोंट ब्रिंग मोर देन दैट, क्योंकि वो फिर आप बेटर है कि यहीं से जब आपको ज़रूरत लगे तो उसके लिए आप यहीं से वो जैकेट नेक्स्ट अगर आप लेना चाहें तो यहीं से परचेस करें। हाँ जी, अब बारी आती है बर्तन वर्तन कि क्या क्या बर्तन वर्तन कुछ लाने हैं। तो वैसे तो देखो मिल तो सभी कुछ जाता है, पर बात वही आ जाती है कि कॉस्टली बहुत मिलेगा आपको यहाँ पर हाँ फिर भी मैं आपको कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप अपने साथ कुछ यूटेंसिल ज़रूर लाएं, क्योंकि इनिशियल में देखो जब आप आओगे ना तो या तो आप किसी के साथ शेयर करोगे या स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहोगे, या पता नहीं आप किस कहाँ पर अपना अकोमोडेशन प्लान करते हो, बट इट्स बेटर कि नॉर्मली आप जब भी आओ अपने साथ कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर लेकर आएँ। जैसे कि एक तो आपको कैरी करना चाहिए एक प्रेशर कुकर। जी बिल्कुल, प्रेशर कुकर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्राई करना कि जितने भी आप बर्तन लेकर आ रहे हैं ना वो सब के सब आप इंडक्शन बेस्ड लें, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली उसी टाइप का होता है। तो आप अपने साथ कैरी करो एक प्रेशर कुकर, छोटा सा ले लो, अगर आप फैमिली वाले हैं तो अपने अकॉर्डिंग आपको जितना भी लीटर का लगता है आप वो कैरी कर सकते हैं। और आप उसके साथ साथ एक छोटा पैन या तवा, नॉट दिस पैन और तवा ज़रूर ले लें। और उसके बाद अगर आप 1 या 2 स्पैचुला ले सकते हैं, तो एक 2 कटोरी ले लो, प्लेट ले लो, मतलब बहुत बेसिक से 1-2, जिससे आप आपके इनिशियल डेज निकाल सकें, क्योंकि पता नहीं आप कहाँ पर और कैसे रहने वाले हैं। बाकी तो देखो बाद में ना धीरे धीरे आपको पता चल जाता है, और बड़ी रीज़नेबल सी प्राइस में ना आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें आप लेकर आओ, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा बहुत सारा बर्तन वगैरह लेकर के आने की। नो, इट्स नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है वो है हमारा ट्रैवल अडेप्टर। जी हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रैवल अडेप्टर, क्योंकि यहाँ की जो सॉकेट्स हैं दैट इज़ डिफरेंट,
और हमारे इंडिया के अलग हैं। और एक चीज़ और है कि प्लीज़ अगर आप टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें लेकर आना चाहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आपके फ़ोन हैं, लैपटॉप हैं, तो ये मत सोचना कि वहाँ जा कर के ले लूँगा या वहाँ जा कर के ले लूँगी। यहाँ पे कुछ अलग नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे इनफैक्ट एक्सपेंसिव ही है वो सारी चीज़ें। तो इट्स बेटर कि आप अपना फ़ोन, क्योंकि इंडिया के सारे फ़ोन्स यहाँ पे काम करते हैं, आप फ़ोन कवर जो भी कुछ ला रहे हैं, लैपटॉप, बेटर है आप इंडिया से ही लेकर कर आएँ। सिर्फ और सिर्फ अडेप्टर आप अपने साथ लेकर के आएँ ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकें, क्योंकि बाकी चीज़ें ना यहाँ पे बहुत थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेंगी आपको। और आप अपने साथ राइस कुकर भी लेकर आ सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आई नो जो बॉयज़ मेल्स हैं, खाना तो रेगुलरली चपाती तो वो बनाएंगे नहीं तो उनका सबसे अच्छा दोस्त होता है राइस। तो अगर आप राइस कुकर ले आएँ तो अच्छा है। आराम से चावल डालो, पानी डालो, ऑन करो, अपने आप राइस बनते रहेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो बेटर है कि आप एक छोटा राइस कुकर अपने साथ कैरी करें। हाँ जी, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं या फिर ग्लासेस यूज़ करते हैं, स्पेक्स यूज़ करते हैं, तो आप प्लीज़ अपने साथ एक्स्ट्रा पेयर उसका ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि वो चीज़ भी आपको यहाँ पे महंगी होगी, कॉस्टली पड़ेगी। और अगर आप उसका प्रिस्क्रिप्शन ला सकें तो विच इज़ वेल एंड गुड। आप ट्राई कीजिए कि आप विद प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएँ और अपना एक्स्ट्रा ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज वो ज़रूर लेकर आएँ। फिर आती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ मेडिसिन्स। बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग यहाँ आकर बीमार पड़ें, नो, पर प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज़ बेटर। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जो बेसिक मेडिसिन्स होती है ना, जैसे कि सर दर्द हो गया, पेट दर्द है, कफ़ एंड कोल्ड है, फ़ीवर की है, या अगर आपको पता है कि आपको कुछ रेगुलर आप बीमार होते रहते हो अगर, तो आप क्या नॉर्मली यूज़ करते हो, जो भी आप मेडिसिन लेते हैं ना, तो बेटर है वो सारी मेडिसिन आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें। एटलीस्ट जो एक्सपायर नहीं होने वाली हों विदिन 6 मंथ और ईयर। ये एक्सपायरी डेट प्लीज़ आप जो भी लेकर कर आ रहे हैं ना इंडिया से कोई भी सामान, उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करें, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म तक यूज़ हो। तो बिना एक्सपायर के, और दवाइयाँ अगर एक्सपायर होगी तो आप खा तो पाएंगे नहीं। तो बेटर है मेडिसिन तो इनफैक्ट आप चेक करें प्रॉपरली और विथ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेकर कर आएँ, ताकि आपको ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम ना हो, कस्टम में या किसी में। तो प्रॉपर मेडिसिन ज़रूर लें और आप विक्स कैरी करें, मूव या वॉलिनी जो आप यूज़ करते हैं प्लीज़ वो कैरी करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने साथ लेकर आ जाएं फॉर मेंस, बॉयज़ जो हैं, कि रेज़र या ट्रिमर। यहाँ देखिए सैलून जो है ना वो थोड़े महंगे हैं, कॉस्टली हैं, तो आप बार बार शेव वेव बनाने मुझे नहीं पता जा पाएंगे या नहीं। तो बेटर है आप थोड़ा अपने साथ ये चीज़ें लेकर आ जाएं, अपना ट्रिमर लेकर आ जाएं। एंड ऑफ कोर्स फॉर द गर्ल्स एज वेल, फॉर द फीमेल्स, उनके लिए भी आई थिंक आजकल ना बहुत छोटे छोटे से मैनीक्योर के किट्स वगैरह आते हैं जिनमें फाइलर होता है, नेल कटर होता है। तो ये आप अपने साथ कैरी कर लें, क्योंकि यहाँ सैलून मैंने बताया दोनों के लिए ही महंगे हैं, तो वो अगर आप कैरी करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा है। हाँ, आप अपना डेली स्किन केयर का जो रूटीन फॉलो करते हैं वो आप अपने साथ ला सकती हैं, जैसे नॉर्मल जो फेस वॉश आप यूज़ करते हैं, क्योंकि नए माहौल में आने के बाद ना थोड़ा सा तो स्किन में भी चेंज होता है, लेकिन ये है कि अचानक से आप कुछ नया प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो धीरे धीरे आप मे भी किसी और पे स्विच हो सकते हैं। तो बेटर है आप अपना इनिशियल जो भी मॉइस्चराइज़र या क्रीम यूज़ करती हैं वो लेकर आएँ, फेस वॉश लेकर आएँ, बट प्लीज़ डोंट ब्रिंग 2 3 पैकेट ले लिए, 2 मॉइस्चराइज़र 3, वो मत लाइएगा, 1 ही बेटर है। क्योंकि कई बार होता है कि मौसम के हिसाब से आपकी स्किन बदल जाती है, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरी स्किन चेंज हो गई थी, तो वो जो मैं अपने साथ कैरी करके लाई थी वो सामान मेरे काम नहीं आया था, मुझे वो फेंकना पड़ा था। तो इट्स बेटर कि आप अगर ऐसा कुछ सामान लेकर आ रहे हैं जो वन, तो बेटर है आप 1 ही लेकर आएँ, ताकि कुछ टाइम तक आप उसे अच्छे से यूज़ भी कर पाएँ, और अगर हो सकता है आपका स्किन टाइप यहाँ के बदल जाए तो आपको नुकसान भी ना हो। मेकअप वगैरह का सामान तो यहाँ पे मिल जाता है देखो, और अच्छा है, ऐसा नहीं है, और सारे ब्रांड जो इंडिया में हैं वो यहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो मेकअप वगैरह का सामान तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ज़्यादा मेकअप वगैरह का सामान इंडिया से प्लीज़ भर के मत लाइएगा। कुछ फूड आप रेडी टू ईट के पैकेट्स लेकर आ सकते हैं फॉर योर इनिशियल डेज, जब आप अच्छे से सेट हो आपको, क्योंकि ऑब्वियस आने के बाद थोड़ा टाइम सबको लगता है, तो कुछ रेडी टू ईट ला सकते हैं आप अपने साथ। मसाले वगैरह देखिए आप लाना चाहें तो ले आइए, पर वो भी अगर आप लाएं तो बहुत छोटे पैकेट लाइए, वही शुरुआती टाइम के लिए जब आते ही, क्योंकि बहुत सारा अगर आप एक्सपेंस नहीं करना चाहते। बट बाकी सारी चीज़ें ना यहाँ आपको मिल जाएंगी, थोड़ी सी देखिए महंगी मिलेंगी बट आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। तो प्लीज़
आटा दाल चावल वाले बड़े बड़े पैकेट या मिर्ची धनिया ये सब भर के मत लाइएगा, क्योंकि वो इतना ज़रूरी नहीं है। आप अपने साथ एक बेडशीट और एक पिलो कवर का सेट ला सकते हैं। और एक ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, जी हाँ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हम भी नहीं भूले थे उस चीज़ को। तो वो है आपकी फैमिली की, आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में जो भी हैं, जो लोग भी हैं जिनके साथ भी आप रहते हैं, जिन्हें आप छोड़कर इंडिया से यहाँ आने वाले हो, तो प्लीज़ उनकी फ़ोटोज़ अपने साथ ज़रूर लाइए। और जब आप यहाँ आए तो उसे अपने टेबल पर या जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे उसे रखिए, क्योंकि जब आप ना बाहर होते हैं ना और आप हमेशा उनकी फ़ोटोज़ देखते हैं ना, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि समटाइम्स आप बहुत मिस करते हैं उन्हें। शुरुआत में ठीक है, घूमते फिरते रहोगे, कुछ नहीं लगेगा, बट बहुत से दिन ऐसे जाएंगे ना जब आपको बहुत याद आएगी उनकी, तो वो फ़ोटोज़ आपको ना बड़ा अच्छा फील कराएंगी। तो प्लीज़ अपने साथ कैरी करना अच्छी सी फ्रेम, छोटी सी, नॉट हैवी, तो वो ज़रूर लाइए। और अगर आप थोड़े स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, तो अपने साथ छोटे छोटे आप भगवान की मूर्तियाँ लेकर आ सकते हैं, जो लाइट वेट होती हैं ना, जब फ्रेम्स जो आते हैं भगवान के, आप वो लेकर आ सकते हैं छोटे छोटे से। तो एक या दो या जितना भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं, जिस जिस भी गॉड की आप पूजा करते हैं, प्रेयर करते हैं, आप वो अपने साथ ले आइए। और ऑब्वियस भगवान तो वैसे भी हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, हमें किसी मूर्ति की ज़रूरत तो नहीं होती है, पर फिर भी हम एक सिंबल बना करके हम अपनी प्रेयर करते हैं, तो आप वो अपने साथ ले आइए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपको बहुत फील गुड कराता है। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, मैंने कहा तो था बहुत सारी मत लाना, पर आई थिंक छोटी 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 ये चीज़ें हैं जो बहुत सारी हो जाती हैं, पर ये हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अननेसेसरी और कुछ मत लाइएगा, बहुत सारे कपड़े मत लाइएगा, बहुत सारे यूटेंसिल्स मत लाइएगा, बहुत सारे मसाले मत लाइएगा, जो बेसिक है बस वही लाइएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें आपको यहाँ बहुत इजीली और आसानी से मिल जाएंगी। और यहाँ पे बहुत सारे एशियन स्टोर्स हैं, तो आपको वो इंडिया वाला फूड भी मिल जाएगा। अरे हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गई। जो भी आ रहा है, ठीक है, इधर स्टूडेंट है या काम के लिए आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ना अपनी मम्मी के साथ किचन में स्पेंड कर दीजिए। जी हाँ, थोड़ा सा देख लीजिए कि रोटी कैसे बना रहे हैं, थोड़ा सा सब्ज़ी वब्ज़ी में तड़का कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को कुकिंग नहीं आती होगी और सब सीखते हैं जब वो बाहर जाने का प्लान करते हैं। तो आप भी थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि बाहर का खाना कब तक खाओगे ना, नहीं खा पाओगे। मैकडॉनल्ड्स और ये टिक्की बर्गर और ये सब ना नहीं खा पाओगे ज़्यादा, और जो रेस्टोरेंट है उसका फूड भी ज़्यादा तो खा नहीं पाओगे। देखो, रेस्टोरेंट के फूड में आपको इंडिया वाला टेस्ट नहीं मिलेगा, ये मैं बता देती हूँ, ठीक है, बस हाँ शांति मिल जाएगी कि इंडिया वाला खा लिया खाना, पर वो टेस्ट तो आपको मिलेगा नहीं। तो देखो, बेटर है आप थोड़ी सी कुकिंग सीख कर आएँ, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बाकी दाल राइस तो सब बना ही लेंगे, आई थिंक बना लेंगे जब आप बाहर आएंगे, तो इसीलिए राइस कुकर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे ज़रूर लेकर आइए। दोस्तों, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, और आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है कि जो आप जानना चाहते हैं या कुछ कुछ भी आप पूछना चाहते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, या अपना क्या क्या सामान लाएं, या किसी पर्टिकुलर सामान के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या ये मैं लाऊं या नहीं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन, हिट द बेल आइकन, अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। आज के ब्लॉग को मैं यहीं फिनिश करती हूँ, एंड करती हूँ, और फिर से आपसे मिलूँगी कुछ न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स के साथ, अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हैप्पी, बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।